सो मेरा नाम कोमल है। आई एम आई एम वर्किंग विद बेनेट कोलमैन कंपनी। आपने टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स जैसे पेपर पढ़े होंगे। सो ये पेपर हमारी कंपनी बनाती है एंड आई एम पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। मैं उनकी एचआर डिपार्टमेंट में काम करती हूँ एंड आज मैं यहाँ पे हूँ टू शेयर सम ऑफ माय लर्निंग्स एंड एक्सपीरियंसेस अबाउट हम कैसे अपनी प्रेजेंटेशंस और इफेक्टिव बना सकते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर करती हूँ कि प्रेजेंटेशंस बहुत जगह मैंने यूज करी हैं, चाहे जब मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी या फिर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही थी। आई हैव यूज्ड प्रेजेंटेशन इन लॉट ऑफ मीटिंग्स, क्योंकि प्रेजेंटेशन एक टूल है जो हमें हमारे आइडियाज, हमारे विचार और हमारे काम को बहुत ही सही ढंग से इन इन अ वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प मैनर शेयर करने की ताकत रखता है। आई थिंक प्रेजेंटेशन सीखना और अच्छी प्रेजेंटेशन बनाना एक बहुत ही अच्छा स्किल है, और अगर वो स्किल हमें अच्छी तरह से आता है, हमारा हमारी प्रोडक्टिविटी और हमारा काम करने का तरीका और अच्छा हो जाता है और हम अपने काम को औरों तक बहुत ही अच्छी तरीके से पहुंचा पाते हैं। सो आई होप कि ये प्रेजेंटेशन और ये सेशन आपके लिए यूजफुल हो। आई एम श्योर कुछ लोग कुछ लोग काम कर रहे होंगे, कुछ लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। आई होप आप इस सेशन से कुछ टिप्स लेके यूज कर सकें और अच्छी पीपीटीज बना सकें। सो आई विल रिक्वेस्ट कृति, सो शी इज प्रेजेंटेड माय प्रेजेंटेशन। मैं बहुत शॉर्ट तरीके से आपको बताऊंगी कि मैं इस सेशन में क्या कवर करने वाली हूँ। सो फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेशन वुड बी अराउंड कि एक अच्छी पीपीटी को कैसे बनाया जाता है। क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या टूल्स और तरीके जो माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट टूल में ऑलरेडी मौजूद हैं, जिसको यूज करके आप बहुत ही अच्छी, बहुत ही अट्रैक्टिव और इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। सो दैट इज द फर्स्ट पार्ट। जो सेकेंड पार्ट है इस सेशन का, आई विल टॉक अबाउट कि बियॉन्ड मेकिंग गुड प्रेजेंटेशन क्या क्या चीजें आपको करनी चाहिए जो आपको उस प्रेजेंटेशन को डिलीवर करने में और एग्जीक्यूट करने में आपको मदद करेगा, ताकि आपका इंप्रेशन जब अपने आइडियाज आप प्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा पड़े टू द टीम जिसको आप प्रेजेंट कर रहे हैं। ये दो पार्ट है मेरे प्रेजेंटेशन के, विच आई विल कवर। और इस सेशन में, बिकॉज पावर पॉइंट एक ऐसा टूल है जिसको कर करके ही सीखा जा सकता है। आई थिंक मैंने कभी आज तक प्रेजेंटेशन की कोई क्लास नहीं ली। अपने कॉलेज में और अपने कंपनी में प्रेजेंटेशंस बना बना के ही मैंने सीखा है कि प्रेजेंटेशंस को कैसे अच्छा बनाया जा सकता है और उनका क्या इम्पैक्ट होता है। तो इस सेशन में भी मैं वही करना चाहूंगी। मैं एक प्रेजेंटेशन ओपन करूंगी और हम एक स्क्रैच से एक नई प्रेजेंटेशन बनाएंगे, और आप आई होप उसके थ्रू आप ये सीख सकें कि अपनी प्रेजेंटेशंस को और आप अच्छा कैसे बना सकते हैं। मैं इस स्पीड पे चलने की कोशिश करूंगी ताकि आप सब सारे पॉइंटर्स को समझ पाएं, नोट डाउन कर पाएं, और अगर कहीं पे भी आपको लगे कि मैं फास्ट जा रही हूँ या स्लो जा रही हूँ, आप देखेंगे मैंने यहाँ पे एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन कर लिया है। कभी कभी आप देखेंगे कि आपके पास ऑलरेडी एक प्रेजेंटेशन ओपन है और आपको एक न्यू प्रेजेंटेशन बनानी है, तो उसके लिए आप फाइल, आपको एक टैब दिख रहा होगा यहाँ पे, इस पे क्लिक करके यू कैन गो टू न्यू, और आपको ये ऑप्शन देगा ब्लैंक प्रेजेंटेशन। इस पे क्लिक करके और क्रिएट पे क्लिक करके आप एक नई प्रेजेंटेशन खोल सकते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि हमने ऑलरेडी एक प्रेजेंटेशन खोला हुआ है, तो आई विल जस्ट क्लोज दिस वन। तो आप देखेंगे कि ये एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन है और बहुत ही प्लेन है। तो मैं एक ऐसा टॉपिक चूज करना चाहूंगी सो दैट आपको मैं पूरी प्रेजेंटेशन बना के दिखा सकूं। लेट्स चूज अ टॉपिक ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मान लीजिए आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक प्रेजेंटेशन बनाना है, तो हाउ विल यू स्टार्ट? मैं उसका नाम एबीसी प्राइवेट लिमिटेड रख देती हूँ। जब भी आप किसी कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं, उसका एक हेडर और ओपनिंग लाइन देते हैं। तो ये फर्स्ट स्लाइड आप देखेंगे, इसमें एक टेक्स्ट बॉक्स है जिसमें मैंने ये टाइटल लिख दिया है। सो जो टाइटल यहाँ पे आप लिखेंगे उसको आप हाईलाइट भी कर सकते हैं, और वेरियस तरीके से आप इसके फॉन्ट, कलर वगैरह को चेंज कर सकते हैं। अभी आप ये देखिए, ये स्लाइड बिल्कुल ही ब्लैंक है। अगर आप चाहें तो इसका एक सब टाइटल भी लिख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि ये कंपनी कोई रेस्टोरेंट चलाती है,
So we can just write it is in food industry. अगर मैं आपको एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के स्ट्रक्चर के बारे में समझाऊं तो आप इस टूल में देखेंगे ये ऊपर जो अलग अलग टाइप के नेम्स हैं इसे हम टैब्स कहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे टूल्स अवेलेबल होते हैं। आप हर एक पे क्लिक करेंगे तो एक अलग टाइप के टूल्स आपको दिखाई देंगे। ये जो सारे टूल्स हैं इसको आप यूज करके अपनी प्रेजेंटेशन को और सुंदर और इंप्रेसिव बना सकते हैं। तो इन्हें हम टिपिकली रिबन्स कहते हैं। तो जैसे ये एक इंसर्ट का रिबन है, ये एक डिजाइन का रिबन है, ये एक एनिमेशन का रिबन है और इन सब में आप देखेंगे कि अलग अलग टाइप के टैब्स हैं जिनको मैं क्लिक करके उसे यूज कर सकती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे यहाँ पे कोई एक शेप इंट्रोड्यूस करना है या कोई ऑब्जेक्ट डालना है तो मैं यहाँ पे शेप्स पे क्लिक करके कोई भी ऑब्जेक्ट चूज करके और वो शेप इंसर्ट कर सकती हूँ। जैसे ये एक एरो है, तो ये देखिए ये एक एरो क्रिएट हो गया और इसके साथ साथ आप देखेंगे अब जैसे ये ऑटोमेटिकली ब्लू कलर का हो गया बिकॉज ये डिफॉल्ट कलर था। अब आप इसके कलर और उसको भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप देखेंगे यहाँ पे एक ड्रॉइंग टूल का टैब है, जैसे ही मैं इस ऑब्जेक्ट के साइड में क्लिक करूंगी तो ये ड्रॉइंग टूल चला जाता है, पर जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगी एक एडिशनल टैब ओपन हो जाता है विच इज ड्रॉइंग टूल्स। यहाँ पे जाके आप अलग अलग टाइप की कलर्स और आउटलाइन चूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल शेप फिल, अगर मैं यहाँ पे एक डिफरेंट कलर चूज करूं तो इट विल चेंज द कलर। सिमिलरली आप इसकी आउटलाइन को भी चेंज कर सकते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द बेसिक्स जो आप अपनी प्रेजेंटेशन में यूज कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि बैकग्राउंड बहुत ही प्लेन है लाइक व्हाइट। अगर आपको थोड़ा इंप्रेसिव करना है या प्रेजेंटेशन को थोड़ा और इंप्रूव करना है, व्हाट यू कैन डू इज चेंज द डिजाइन ऑफ द प्रेजेंटेशन। फॉर द टाइम बिंग मैं इस ऑब्जेक्ट को हटा देती हूँ। तो अगर आपको इसका बैकग्राउंड चेंज करना है तो आप कैसे कर सकते हैं? आप डिजाइन पे क्लिक करिए। डिजाइन पे आप देखेंगे बहुत सारे टेम्पलेट्स जो ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट ने बनाए हुए हैं, आप उन्हें यूज कर सकते हैं। आप देखेंगे जैसे जैसे मैं अपने माउस उसके ऊपर लेके जा रही हूँ ऑटोमेटिकली हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट है वो उसकी लेआउट को चेंज कर रहा है। जैसे अगर मैं ये लूं तो वो ऑटोमेटिकली आपने जो भी टेक्स्ट लिखा है वो उसी के स्टाइल में चेंज हो जा रहा है। मैं ये भी यूज कर सकती हूँ। आप चाहें तो कोई और भी बहुत सारे उसको चूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा एरो बटन है जिसपे आप क्लिक करेंगे तो ये पूरा ड्रॉप डाउन ओपन हो जाएगा आपके लिए। टिपिकली जब हम ऑफिशियल प्रेजेंटेशन देते हैं तो हम ट्राई करते हैं कि बहुत ऐसे कलर्स यूज करें जो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, जो बहुत ही सिंपल हो और बहुत ज्यादा ब्राइट ना हो और बहुत ही फॉर्मल लगे। तो ऑफिस पर्पसेस के लिए आप टिपिकली पेस्टल शेड्स को यूज करें सो दैट उसका बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। सो दिस इज मैंने ये टेम्पलेट चूज किया। आप चाहें तो इसका कलर चेंज कर सकते हैं, चाहे आपको पैटर्न पसंद हो आप ये कलर्स में जाके यू कैन चूज अनदर कलर। जैसे मैंने अगर ये लेआउट चूज किया है और इस तरह से जब मैं इसके ऊपर मूव कर रही हूँ तो अलग अलग कलर्स हमें दिखाई दे रहे हैं। चलिए मैं ये वाला कलर सिलेक्ट कर लेती हूँ। अब आप देखेंगे मेरी प्रेजेंटेशन का कलर चेंज, बैकग्राउंड पूरा चेंज हो गया है। तो नाउ अगर अब मुझे नेक्स्ट स्लाइड ऐड करनी है जिसमें मुझे बताना है कि मेरी कंपनी में कितने कितने डिपार्टमेंट्स हैं, तो आपको उसके लिए एक न्यू स्लाइड बनानी पड़ेगी। वो आप कैसे कर सकते हैं? इसके दो तरीके हैं। फर्स्ट, आप यहाँ जाके अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा और यहाँ पे लिखा होगा न्यू स्लाइड। आप न्यू स्लाइड पे क्लिक करिए तो ऑटोमेटिकली एक स्लाइड ऐड हो जाएगी। अब आप देखेंगे इस स्लाइड का स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें एक ऊपर टाइटल है और एक बड़ा सा बॉक्स बना हुआ है जिसमें आप कोई भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। तो जैसे मैं लिखना चाहूंगी आई विल राइट अबाउट डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट जो हमारे डिफरेंट फंक्शंस होते हैं एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। अब अगर मैं इस बॉक्स पे क्लिक करूं तो ये मुझे एक आराम अपने आप ही एक पॉइंटर दे रहा है जहां पे मैं कुछ टाइप कर सकती हूँ। इसमें मैं लिख सकती हूँ सेल्स है। ये मेरे अलग अलग टाइप के डिपार्टमेंट्स हैं। किसी भी कंपनी में आप देखेंगे आज तो ये मेन डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो मैंने इन सब के लिए एक अलग अलग बुलेट पॉइंट बना लिया है। तो अब आप देखेंगे ऑटोमेटिकली कि इसका जो डिजाइन है वो सिमिलर है जो हमारे पूरी स्लाइड का है। इस तरह से हर एक स्लाइड्स का जो आकार होगा, कलर होगा, वो इसके डिजाइन से सिमिलर होगा। और अगर आप किसी भी मोमेंट पे आपको अपना डिजाइन चेंज करना है तो आप कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली सारी स्लाइड्स चेंज हो जाती हैं।
ओके, सो नाउ जैसे आपने देखा मैंने ये ऐड कर लिया है. अब यू मे वांट टू ऐड सम फोटोग्राफ्स और पिक्चर्स इन योर स्लाइड्स. टिपिकली हम स्लाइड्स में बहुत कम टेक्स्ट रखते हैं क्योंकि लोग जब प्रेजेंटेशन देख रहे होते हैं तो दे कैन नॉट, वो बहुत ज्यादा टेक्स्ट रीड करना पसंद नहीं करते. वो पिक्चर्स और हमारी जो मेमोरी होती है वो भी बहुत फोटोग्राफिक होती है, तो पिक्चर्स के थ्रू आप बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन कर सकते हैं. सो इफ यू सी, अगर मैं चाहूँ सेल्स या मार्केटिंग की मुझे कोई फोटोग्राफ डालनी है तो आप वो फोटोग्राफ इंटरनेट से डाउनलोड करके अपने फोन में अपने सिस्टम पे रख सकते हैं और उसके बाद यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं. लेट्स सी. तो अगर मैं सपोज यहाँ जाके एक फाइनेंस की फाइनेंस डिपार्टमेंट की फोटो सर्च कर सकती हूँ. और इसे मान लीजिए मैंने अपने डेस्कटॉप पे सेव कर लिया. अब अगर ये मेरी प्रेजेंटेशन है, वो इमेज सेव हो गई है मेरे डेस्कटॉप पे. सो मुझे बस यहाँ जाके अब उस इमेज को इस पीपीटी पे लेके आना है. सो आई विल गो टू इंसर्ट. यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगी पिक्चर और वो एक डायलॉग बॉक्स ओपन करेगा कि आप मैं अपने डेस्कटॉप में से वो फोटो सिलेक्ट करूं. मैंने वो डेस्कटॉप पे सेव करी थी तो मैं यहाँ जाके उसके लिए सर्च करूंगी और ये देखिए ये पिक्चर यहाँ पे ऐड हो गई है. अब इस पिक्चर को आप कहीं पे भी ऊपर नीचे ड्रैग कर सकते हैं. बस आपको उसे सिलेक्ट करना है और उसे विद लेफ्ट क्लिक इसे आप कहीं पे भी स्लाइड पे ड्रैग कर सकते हैं. सिमिलरली अगर मैं चाहूं मैं एक और फोटो इसमें ऐड कर सकती हूँ. आप डायरेक्टली भी यहां से इसे कॉपी कर सकते हैं, कॉपी इमेज, और इसे यहाँ पे पेस्ट ऑप्शंस में एज अ पिक्चर पेस्ट कर सकते हैं. ये आप पेस्ट करेंगे तो ये फोटो आपके डेस्कटॉप पे सेव नहीं होगी बट डायरेक्टली स्लाइड पे आ जाएगी. अब जैसे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे दो स्लाइड्स डाली, दो पिक्चर्स डाली हैं, बट आप देखेंगे कि ये उस टेक्स्ट के साथ में नहीं है. जहां पे मैंने फाइनेंस लिखा है वहां पे फोटो नहीं है. तो आप इसे कैसे चेंज कर सकते हैं? आप अगर एंटर करेंगे तो इसमें स्पेसिंग डाल सकते हैं और मैं फाइनेंस की फोटो को यहाँ कर सकती हूँ. इस इमेज को आप रिसाइज भी कर सकते हैं. अगर आप इसके कॉर्नर में जाएंगे विद योर कर्सर और आप इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं. मैंने अब इसे छोटा कर दिया है. अगेन फाइनेंस और ह्यूमन रिसोर्सेज में मैं स्पेस दे देती हूँ और इस इमेज को मैं इसके सामने मूव कर देती हूँ और इसे थोड़ा सा छोटा करके इसके साथ रख सकती हूँ. तो ये एक तरीका है आपको फोटोग्राफ्स को, पिक्चर्स को अपनी स्लाइड में डालने का. सिमिलरली अगर आप चाहें तो एक और चीज ऐड कर सकते हैं. अगर आप चाहें कि आपके जो टेक्स्ट है वो आपके ऐसे बुलेट पॉइंट्स में ना आए और अलग से दिखाई दे, तो आप उसके लिए इंसर्ट पे जाके एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर सकते हैं और इसे ऐसे ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे राइट लिख सकते हैं जो भी आपको टेक्स्ट लिखना है. और एक बार आपने ये लिख लिया तो आप इसको कहीं पे भी मूव कर सकते हैं अपने पिक्चर के साथ. तो जो चाहते हैं तो आप इसे अलग से along with your picture you can move it. इसमें ऐसी बहुत सारी और तरीके की चीजें हैं जो आप ऐड कर सकते हैं टेक्स्ट और इमेजेस के अलावा, जैसे चार्ट्स और ग्राफ्स. जब आप नंबर्स की बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें एक स्लाइड में बतानी होती हैं. जैसे कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल रेवेन्यूज, हमारे कंपनी के प्रॉफिट्स किस तरह से रहे हैं या हमारी कंपनी का साइज कैसे बढ़ रहा है. अगर आपको ये सब कंपैरिजन दिखाना है तो चार्ट एक बहुत ही अच्छा टूल है जिससे आप पिक्टोरिकली कोई भी डेटा शो कर सकते हैं. जैसा आपका बहुत न्यूमेरिक डेटा होगा तो उसे आप शो कर सकते हैं. यहाँ पे मैं एक और न्यू स्लाइड ऐड कर देती हूँ. एक और एस्पेक्ट है जो मैं बताना चाहूंगी कि हर स्लाइड के बहुत सारे लेआउट्स होते हैं.
जैसे अगर आप इस पे राइट क्लिक करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे एक लेआउट का ऑप्शन है। तो आप यहाँ देख सकते हैं अलग अलग टाइप के लेआउट्स हैं। तो आप एक न्यू स्लाइड ऐड करने के बाद अपना लेआउट चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इस पे क्लिक करूंगी तो आप देखेंगे ये लेआउट चेंज हो गया है। यहाँ पे अब एक दो बॉक्सेस हैं और एक टाइटल है। तो आप इस लेआउट को भी यूज कर सकते हैं। मैं अभी अपने पहले वाले लेआउट पे चली जाती हूँ। अब अगर आपको, आप यहाँ देखेंगे, आप यहाँ पे छोटे छोटे आइकन्स भी बने हुए हैं। अगर आप इंसर्ट पे जाके नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी आइकन पे क्लिक कर सकते हैं और चीजें ऐड कर सकते हैं। जैसे ये एक ऑप्शन है टेबल इंसर्ट करने का। जब आपको कोई डेटा डालना है जो टेबल फॉर्मेट में है तो आप यहाँ पे टेबल क्लिक कर सकते हैं। आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको अपनी टेबल में कितने कॉलम्स चाहिए। मैं कहती हूँ मुझे 3 कॉलम्स चाहिए और मुझे 5 रोज चाहिए। जब आप इस पे ओके क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक टेबल ऐड हो जाएगी। अब इस टेबल के आप कलर, डिजाइन, फॉन्ट सब कुछ चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने ऑरेंज चूज किया तो ये ऑरेंज कलर की हो गई। आप इसमें बॉर्डर्स ऐड कर सकते हैं। तो ये अगर आप देखेंगे, यहाँ पे मैंने सिर्फ एक सेल सेलेक्ट किया था तो सिर्फ सेल को बॉर्डर ऐड हुआ। और अब आप पूरी टेबल को बॉर्डर ऐड कर सकते हैं। और अब आप चाहें इस पे कोई भी डेटा ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर मैं चाहूँ डिपार्टमेंट और मैंने लिखा नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, तो अगर मेरा फाइनेंस, मेरे फाइनेंस डिपार्टमेंट में 20 एम्प्लॉइज हैं, मेरे सेल्स में 100 एम्प्लॉइज हैं, तो ये एक टेबल बन गई है फॉर यू टू यूज इन योर स्लाइड। अब आप चाहें, सपोज आप मान लीजिए ये एक्स्ट्रा है तो आप इसे कैसे रिमूव कर सकते हैं। आप इसे सिलेक्ट कर लीजिए, राइट क्लिक कीजिए और डिलीट कॉलम कर दीजिए। तो इस तरह से ये कॉलम रिमूव हो गया है। अब अगर आप फिर से ऐड करना चाहें तो यू कैन अगेन गो एंड इंसर्ट कॉलम टू द राइट। ये कॉलम एक और ऐड हो गया। तो मैं अभी इसको हटा देती हूँ। तो ये हमारी एक टेबल ऐड हो गई है। इसी तरह आप चार्ट्स भी ऐड कर सकते हैं। मैं इंसर्ट पे जाती हूँ, मैं कोई भी चार्ट एक ऐड कर सकती हूँ इन माय। जैसे अगर मुझे देखना है कि मेरी कंपनी में जितने भी एम्प्लॉइज हैं उसमें से कौन से एम्प्लॉइज, कौन से परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉइज एचआर में है, कौन से फाइनेंस में है, तो मैं एक पाई चार्ट यूज कर सकती हूँ। आप यहाँ देखेंगे बहुत तरह के चार्ट्स हैं यहाँ पे। जिस टाइप का आपका डेटा है उस टाइप का चार्ट आपको यूज करना चाहिए। जैसे जैसे आप यूज करेंगे आपको रियलाइज होगा कि कौन सा चार्ट आपके डेटा के लिए बहुत यूजफुल है। तो जैसे अगर मैंने ये चार्ट सेलेक्ट कर लिया है तो ये देखिए, टिपिकली चार्ट में जो डेटा होता है वो एक्सेल फॉर्मेट में होता है टेबल में। तो जैसे आप देखेंगे ये चार्ट ऑलरेडी ऐड हो गया और उसके साथ एक एक्सेल शीट भी ओपन हो गई है। इसमें आप अपना डेटा ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर ये मेरे डिपार्टमेंट का डेटा है तो मैं इसमें लिख सकती हूँ सेल्स में मेरे पास 100 एम्प्लॉइज हैं, फाइनेंस में 20, मार्केटिंग में 10 और ह्यूमन रिसोर्सेज में मेरे पास हैं 5 पीपल। अब जब मैं इसको क्लोज करूंगी तो आप यहाँ देखेंगे कि ये डेटा ऑलरेडी चार्ट में पॉपुलेट हो गया है। आप इसका रीसाइजिंग कर सकते हैं, इस पाई चार्ट को बड़ा और छोटा कर सकते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे ये पाई चार्ट है और इसमें अलग अलग जो हमारे वो हैं सेगमेंट्स वो सारे दिखाई दे रहे हैं, सेल्स, फाइनेंस, मार्केटिंग। अब आप अगर इसमें नंबर शो करना चाहते हैं तो आप इस ऊपर वाली टैब के साथ चेंज कर सकते हैं। आप इसके कलर्स चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें आप नंबर्स और परसेंटेज भी शो कर सकते हैं। जैसे आपको दिख जाएगा ये सारे जितने जितने हमारे परसेंटेज है हमारे एम्प्लॉइज का वो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। और इस तरह से आप अलग अलग टाइप की फॉर्मेटिंग भी यूज कर सकते हैं। आप चाहें, अगर आपको यहाँ पे इसका फॉन्ट से साइज चेंज करना है, कम करना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है चार्ट्स ऐड करने का।
इस तरह से आप अलग अलग टाइप के चार्ट्स अपनी स्लाइड पे ऐड कर सकते हैं। स्लाइड शो कहते हैं। एंड स्लाइड शो के लिए आपको ये साइड में टूल नहीं दिख रहा होगा। यू कैन यूज योर कर्सर और माउस टू क्लिक एंड चेंज द स्लाइड्स। तो बेस्ट थिंग टू डू इज, यहाँ पे आपको एक छोटा सा आइकन दिख रहा होगा विच इज स्लाइड शो। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली स्लाइड्स आपकी बड़ी हो जाएंगी एंड एवरीबडी कैन सी इट क्लियरली। आप अपने माउस या एरो बटन से स्लाइड चेंज कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे इसमें कोई ट्रांजिशन नहीं है, आप क्लिक करते हैं और उसके बाद ही स्लाइड एंड होती है। अब अगर मुझे वापस जाना है, मैं अपने कीबोर्ड में एस्केप बटन प्रेस करूंगी तो मैं वापस अपने पीपीटी मोड में चली जाती हूँ। अब आप अगर यहाँ देखेंगे तो एक और टूल है जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में है जिसे कहते हैं हम ट्रांजिशन। ट्रांजिशन को हम यूज करके किस तरह से स्लाइड्स हमारी स्लाइड शो में आ रही हैं, हम उस तरह से उसे यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस स्लाइड को, जिसे आप यहाँ देखेंगे इस ट्रांजिशन टैब में अलग अलग आपको स्टाइल्स नजर आएंगे। नन मतलब अभी कोई भी स्टाइल सिलेक्टेड नहीं है। अगर मैं चाहूं मैं फेड यूज कर सकती हूँ। तो फेड का इम्पैक्ट ऐसा होगा, जैसे अगर आपको मैं प्रीव्यू में दिखाऊं तो वो स्लाइड, पिछली वाली स्लाइड फेड होगी और देन न्यू स्लाइड्स विल बी एडेड। सिमिलरली वाइप, स्लाइड्स ऐसे मूव होंगी। इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जैसे कि साउंड। आप अपनी स्लाइड्स में कोई साउंड भी ऐड कर सकते हैं कि जब आप स्लाइड चेंज करें तो वो एक साउंड अपीयर हो। ड्यूरेशन, जैसे अभी यहाँ पे 1 सेकेंड सिलेक्टेड है, अगर मैं इसको इंक्रीज कर दूंगी तो आप देखेंगे स्लाइड बहुत ही धीरे मूव हो रही है। या फॉर एग्जाम्पल फेड, इसमें आप बहुत स्लाइड ट्रांजिशन जो उसका है वो बहुत ही स्लो है। आप इसे ऑन माउस क्लिक भी रख सकते हैं और अगर आप माउस क्लिक को हटाते हैं तो आपको टाइमिंग सिलेक्ट करना पड़ता है कि कितने टाइम बाद ऑटोमेटिकली आपकी स्लाइड चेंज हो रही है। मैंने यहाँ पे 2 सेकेंड सिलेक्ट किया है। अब अगर मैं यहाँ पे स्लाइड शो करती हूँ, मैं कुछ भी क्लिक नहीं करूंगी और ऑटोमेटिकली आपकी आपकी स्लाइड चेंज हो जाएगी। ये देखिए ऑटोमेटिकली आपकी जो स्लाइड है वो चली गई और नेक्स्ट स्लाइड आ गई है। ना इसे मैं वापस पीपीटी मोड में। ये एक तरीका है जिस तरह से आप अपनी पीपीटी को और अच्छा बना सकते हैं ट्रांजिशंस यूज करके, जिसमें आप चाहे जब जब आप अपनी पीपीटी को प्रेजेंट कर रहे हैं तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द स्लाइड्स मूविंग। आप ऑटोमेटिकली आपकी स्लाइड्स अपने आप मूव हो सकती हैं अगर आप उनका टाइम सेट कर दें तो। ओके, सो अगर हम आगे चलते हैं और टाइप की चीजों की कि हम स्लाइड्स में और क्या क्या ऐड कर सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए अगर आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बताना है किसी स्लाइड पे, मैं यहाँ पे एक न्यू स्लाइड ऐड करती हूँ। मैंने इसमें टाइटल लिख दिया ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जैसे हम एक फैमिली ट्री बनाते हैं वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, तो आप वो कैसे ऐड कर सकते हैं। एक और बहुत अच्छा टूल है इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जिसे हम स्मार्ट आर्ट कहते हैं। आप स्मार्ट आर्ट पे अगर क्लिक करेंगे तो ऐसे बहुत सारे टेम्पलेट्स आपको नजर आएंगे जिसे आप यूज कर सकते हैं और वो डायरेक्टली आपके पीपीटी को बहुत अच्छा लुक देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हायरार्की में जाऊं और यहाँ पे आप देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन, जैसे फैमिली ट्री हम बनाते हैं उसके बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं। मैं एक ये स्ट्रक्चर सेलेक्ट कर लेती हूँ और ओके करके उसे अपनी इसमें डाल देती हूँ। अब आप देखेंगे कि इतने सारे बॉक्सेस और टेक्स्ट ऑटोमेटिकली ऐड हो गए हैं और इसके साथ एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड हो गया है। मैं जैसे जैसे यहाँ पे अपना टेक्स्ट ऐड करूंगी ऑटोमेटिकली जो हमारा ग्राफिक है वो फिलअप होता जाएगा। जैसे पहले मैं अपनी कंपनी का नाम ऐड करूंगी, उसके बाद मैं डिपार्टमेंट लगाऊंगी, जैसे हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट है। नेक्स्ट में सेल्स। अब सेल्स में आप ऐड करना चाहें तो आप नॉर्थ, साउथ, ईस्ट ऐसे ऐड कर सकते हैं। अब आप देखेंगे जैसे जैसे मैं आगे इसे ऐड कर रही हूँ तो ये इसका जो चार्ट है अपने आप ही इंक्रीज हो रहा है। मुझे चार्ट में कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली एक और बॉक्स ऐड कर रहा है।
इस तरह से आप बहुत सारे स्मार्ट आर्ट्स यूज कर सकते हैं और आप अपनी प्रेजेंटेशन को बहुत ही इजीली बना सकते हैं जब आपको ग्राफिक्स ऐड करने होते हैं अपने पीपीटी में। अगर अब आपको इसका कलर चेंज करना है तो यहाँ पे आप चेंज कलर्स पे जाके अलग अलग कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे एक ब्लू कलर ऐड कर सकती हूँ। अगर आप चाहें तो इस टेक्स्ट का फॉन्ट साइज कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। उसका एक तरीका है कि आप यहाँ पे पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट कर लीजिए और होम पे जाके इसका कोई भी फॉन्ट टाइप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैंने इसे सेलेक्ट किया कैलिबरी और इसका साइज मैंने सेलेक्ट किया 18। तो आप ऑटोमेटिकली देखेंगे इसका सब सारे टेक्स्ट बॉक्सेस का साइज एकदम सेम हो गया है, बहुत ही यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर बन गया है और हमें अब एक एक को चेंज करने की जरूरत नहीं है। इस तरह से ऐसे बहुत सारे स्मार्ट आर्ट्स हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब ऐसा ही एक और टूल मैं समझाना चाहती हूँ जिसे हम कहते हैं एनिमेशंस। ना एनिमेशन एक बहुत ही अच्छा टूल है। कई बार क्या होता है हमारे हर एक स्लाइड पे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है लेकिन हम चाहते हैं कि एक टाइम पे अगर हम किसी किसी को प्रेजेंटेशन, अगर मैं चाहती हूँ कि जब ये टेबल दिख रहा है तब ये ग्राफ ना दिखाई दे, तो उसका एक तरीका है। मैं इसे एक सिलेक्ट कर सकती हूँ और अगर आप मैं एनिमेशन ऐप में जाऊं टैब में जाऊं तो यहाँ पे बहुत सारे टाइप के एनिमेशन हैं। जैसे अपीयर, अगर मैं अपीयर पे क्लिक करती हूँ तो ये दोबारा से अपीयर होगा। इसको हम, मैंने इस पे अपीयर ट्रांजिशन डाल दिया है। अब मैं इसे स्लाइड शो मोड में डालती हूँ। तो अगर मैं इसको स्लाइड शो मोड पे डाली तो अभी आप देखेंगे कि ये पाई चार्ट नजर नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही मैं क्लिक करूंगी तब ये पाई चार्ट नजर आता है। तो ये एक तरीका है कि आप अपनी स्लाइड्स जैसे भी बनाएं उसमें आप अलग अलग तरीके से एनिमेशंस डाल के आप किसी भी चीज को दिखा सकते हैं या छुपा सकते हैं। जैसे अगर आप चाहें तो ये मूव करते हुए भी आ सकता है, जैसे आप इसे शेप की तरह भी ऐड कर सकते हैं। तो ये उसी शेप में, अगर आपने कोई इमेज डाली है वो उसी शेप में नजर आएगी और ऐड होती हुई पीपीटी में नजर आएगी। जैसे अगर मैं अब इसको नेक्स्ट क्लिक करूंगी तो ये एक पाई की तरह बनता हुआ नजर आएगा ऑन द स्लाइड। तो ये ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आप यूज कर सकते हैं। इसमें आप इफेक्ट के ऑप्शन चूज कर सकते हैं, सर्कल, बॉक्स, कर्व, डिपेंडिंग अपॉन आपकी शेप, आपकी इमेज की शेप क्या है। आप यहाँ पे ड्यूरेशन सेलेक्ट कर सकते हैं कि कितने ड्यूरेशन तक आपका वो आपका पूरा एनिमेशन चलना चाहिए। सिमिलरली अगर आपको देखना है, आपको मल्टीपल चीजों पे एनिमेशन ऐड करना है तो यहाँ पे आप एनिमेशन पैन भी ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे किसी भी अलग अलग चीजों का एनिमेशन ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर मैं चाहूं इस टेबल पे भी एनिमेशन ऐड करना, तो ये देखिए जैसे ही मैंने इस टेबल पे एनिमेशन ऐड किया यहाँ पे सेकंड ऐड हो गया। अब मैं चाहूं कि मुझे इसका एनिमेशन टेबल को पहले शो करना है तो मैं इसको ड्रैग करके ऊपर ले जा सकती हूँ। अब मेरा टेबल पहले आएगा रादर देन माय पाई चार्ट। अब देखिए जब मैंने इसको स्लाइड शो किया तो स्लाइड बिल्कुल ब्लैंक है। जब मैं क्लिक करूंगी तो पहले मेरा टेबल आएगा और जब मैं नेक्स्ट क्लिक करूंगी तो मेरा पाई चार्ट दिखाई देगा। तो ये इस तरह के काफी सारे टूल्स हैं जो आप अपनी प्रेजेंटेशन में यूज कर सकते हैं और इस तरह से अपनी प्रेजेंटेशन को काफी ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। तो दिस इज अबाउट कि कौन कौन से टूल्स अवेलेबल हैं इन अ पावरपॉइंट जिसको आप यूज करके अपनी प्रेजेंटेशन में ऐड कर सकते हैं और इसका यूज ले सकते हैं। अब अगर मुझे एनिमेशन क्लोज करना है तो मैं इसको यहाँ क्लोज कर देती हूँ। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसे आप यूज कर सकते हैं अपनी स्लाइड्स में। यहाँ पे आप देखेंगे अलग अलग इंसर्ट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप किसी चीज का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट का मतलब है कि आप कि मान लीजिए आपके पास कोई एक इमेज नहीं है लेकिन आपने वो चीज कहीं देखी और आप इस उसका एक छोटा सा शॉट लेना चाहते हैं। इट इज जस्ट लाइक कैमरा। अगर आप इसको क्लिक करेंगे
आप उस विंडो पे जाके, जैसे मैं इस विंडो पे गई और मैंने इसका स्क्रीनशॉट लेके यहाँ डाल दिया। अब ये एक हमारी एफबी लाइव जो लाइव चल रहा है उसका ही एक स्क्रीनशॉट है। तो ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जो आप यूज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने सारे टूल्स माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में अवेलेबल हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं। इसी तरह आप, जैसे आप अगर इंसर्ट में जाएंगे, आप बहुत सारी वीडियो और ऑडियो भी ऐड कर सकते हैं। आप अपनी स्लाइड्स के साथ चाहे आप कोई ऑडियो या वीडियो इंसर्ट करना चाहते हैं तो यू हैव टू क्लिक ऑन दिस। वो आपकी वीडियो फाइल आपके डेस्कटॉप में से सिलेक्ट करेगा और आप उसे ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह बहुत सारी चीजें हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जैसे स्लाइड नंबर। हम हमेशा स्लाइड्स बनाते हैं और कई बार हमें बताना होता है कि हमारी स्लाइड्स कितनी लंबी हैं, तो आप इस तरह अपनी स्लाइड्स पे स्लाइड नंबर ऐड कर सकते हैं अलग अलग। जैसे आप फुटर में ऐड कर, फुटर बेसिकली नीचे होता है आपकी स्लाइड के, आप उसमें ऐड कर सकते हैं। अगर मैं कहूंगी अप्लाई टू ऑल तो वो सारी स्लाइड्स में फुटर ऐड कर देगा, और अगर मैं कहूंगी सिर्फ अप्लाई तो सिर्फ हमारी जो सिलेक्टेड स्लाइड है वो उसी पे ऐड करेगा। तो जैसे ये फुटर ऐड हो गया है, मैं इसमें स्लाइड नंबर ऐड कर सकती हूँ। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं। एक और अच्छा टूल है जो प्रेजेंटेशन में है, जो इनफैक्ट माइक्रोसॉफ्ट के सारे बड़े सॉफ्टवेयर्स में है, इस स्पेल चेक एंड रिसर्च। आप इस स्पेलिंग अपने, बहुत जरूरी है जब आप एक पीपीटी बना रहे हैं तो आप में आपकी स्लाइड्स में वो बेसिक मिस्टेक्स ना हो, जैसे स्पेलिंग मिस्टेक्स या इनकरेक्ट वर्ड्स। तो आप उस स्पेलिंग पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पूरे उसमें वो चेंज करेगा। जैसे यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, अगर मैं इस पे क्लिक करूं और इसको, इसमें आपको ऑप्शंस भी दिखा रहा है कि कहाँ कहाँ आप चेंजेस कर सकते हैं। मैं उसको चेंज पे क्लिक करूंगी तो ऑटोमेटिकली वो मेरी स्पेलिंग्स को ठीक कर देगा। अब आप ये देखेंगे द स्पेलिंग चेक इज कंप्लीट, मतलब कि आपकी प्रेजेंटेशन स्टाइल स्लाइड्स में कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है। इस तरह से आप इसे चेक कर सकते हैं। तो दिस इज अ शॉर्ट सेशन अबाउट कि आप प्रेजेंटेशन में कौन कौन से टूल्स ऐड कर सकते हैं और कौन कौन सी चीजें यूज कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टू सेव योर प्रेजेंटेशन। तो आप फाइल में जाके जब क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सेव एज का ऑप्शन होगा। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये डायलॉग बॉक्स आएगा और इस तरह आपको किसी भी, आप सिलेक्ट कर सकते हैं डेस्कटॉप और उसमें ये आप सेव कर सकते हैं। तो अब आप देखें जो ऊपर आ रहा था हमारी हमारी पीपीटी का नेम पूरा चेंज हो गया है। सो दीज आर सम बेसिक्स टू ऐड। एक और अच्छी चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कैसे आप यूज कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत ज्यादा डेटा होता है प्रेजेंटेशन में डालने के लिए, लेकिन वो सारा डेटा हमें पता नहीं कि हमें जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। तो आप एक और चीज ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए ये स्लाइड आपकी जरूरी नहीं है और ये आपको तभी दिखानी है अगर कोई आपसे एडिशनल डेटा मांगता है, तो आप ये कर सकते हैं, यहाँ पे आप एक हाइपरलिंक इंसर्ट कर सकते हैं। बेसिकली एक लिंक जिसपे आप क्लिक करेंगे तो वो आपको आपकी डेजिग्नेटेड स्लाइड पे ले जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक नया लिंक डालना चाहूं, क्लिक हेयर फॉर मोर इंफॉर्मेशन, अगर मैं इस पे सिलेक्ट करूंगी और आप इंसर्ट पे जाएंगे, यहाँ पे है हाइपरलिंक। आप हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे तो ये आपको ऐसा एक डायलॉग बॉक्स ओपन करेगा। इसमें आप बहुत सारी चीजें डाल सकते हैं, या तो आप इसमें एक फाइल भी डाल सकते हैं या एक वर्ड फाइल, एक पीडीएफ जिसे आप अपनी पीपीटी में इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें कि ये लिंक आपको किसी एक दूसरी स्लाइड पे लेके जाए तो आप इस पे सेलेक्ट करेंगे प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, है ना। फिर कोई भी स्लाइड सेलेक्ट कर सकते हैं जिसपे वो आपको ले जाएगा। जैसे मैं चाहती हूँ कि ये मुझे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे ले जाए, तो मैंने ये स्लाइड सेलेक्ट करी और मैंने इसको ओके किया। अब यहाँ पे ये हाइपरलिंक इंसर्ट हो गया है। अगर मैं अब इसको स्लाइड शो करती हूँ तो जैसे ही आप अपने माउस को यहाँ पे लेके जाएंगे ऑन दिस क्लिक हेयर, तो आपको दिखेगा कि ये कन्वर्ट हो गया है इन एन एरो। अब मैं इस पे अगर क्लिक करती हूँ तो ये ऑटोमेटिकली मुझे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वाली स्लाइड पे ले जा रहा है।
तो ये एक तरीका है जिससे आप अलग-अलग चीजें अपनी स्लाइड्स में यूज कर सकते हैं। So this was about basics of creating a PowerPoint presentation. अब मैं चाहूंगी बताना कि ऐसी कौन सी बेसिक चीजें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए जब आप अपनी प्रेजेंटेशन प्रिपेयर कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत जरूरी है कि हमारा जो पीपीटी है उसमें जो फॉन्ट्स हम यूज करें, जो कलर्स हम यूज करें, बहुत ही फॉर्मल हो। जब भी आप अपनी जॉब में, अपने काम में कभी एक प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो बहुत जरूरत है कि हम बहुत डार्क कलर्स यूज ना करें, ऐसे कलर्स यूज करें जिसको लोग दूर से पढ़ पाए, क्योंकि जब भी हम प्रेजेंटेशन देते हैं तो एक प्रेजेंटेशन का बोर्ड होता है जो थोड़ा दूर होता है। वर्ड्स का साइज एटलीस्ट ए 16 के ऊपर होना चाहिए। तो फॉन्ट साइज ऑफ द लेटर शुड बी एटलीस्ट अबव 16। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये 32 है। टिपिकली हमें 16 से नीचे इसे यूज नहीं करना चाहिए। 16 से नीचे इतना छोटा हो जाएगा कि दूर से बैठे हुआ इंसान उसको पढ़ नहीं पाएगा। दैट इज वन। आप अगर देखेंगे कि जैसे ये कलर, अब हमारा बैकग्राउंड थोड़ा लाइट ब्लू कलर का है, अगर मैं अपने टेक्स्ट को चेंज करके ब्लू कलर में कर दूंगी तो बहुत ही ज्यादा इसमें मिक्स हो जाएगा और दूर से लोग शायद उसको पढ़ नहीं पाएंगे। तो बहुत जरूरी है कि आपके बैकग्राउंड और आपके फॉन्ट कलर में इतना डिफरेंस हो कि बहुत डिस्टेंस से लोग उसे पढ़ पाए और समझ पाए। बहुत जरूरी है कि आपका जो कलर स्कीम है ऑफ द एंटायर स्लाइड शुड बी सिमिलर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी एक स्लाइड में रेड कलर से टेक्स्ट है और दूसरी स्लाइड में ब्लू कलर से। यूनिफॉर्मिटी अगर आप देखेंगे, जैसे अगर हमने जब ये डिजाइन यूज किया था तो ऑटोमेटिकली हमारे टेक्स्ट का कलर ब्लैक हो गया था और इस तरह से हर एक स्लाइड में ब्लैक कलर से ही टेक्स्ट ऐड हो रहा है। अब जैसे अगर आप देखेंगे इस स्ट्रक्चर को, आप चाहें तो इसे और कलर्स ऐड कर सकते हैं, पर आपकी स्लाइड ऐसा नहीं लगनी चाहिए कि बिल्कुल अलग है। आपकी पूरी कलर स्कीम आपकी प्रेजेंटेशन की सिमिलर होनी चाहिए। जैसे आप देखेंगे कि हम, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जब आपकी पूरी प्रेजेंटेशन बन जाती है, बहुत जरूरी है कि आप जब उसे प्रेजेंट कर रहे हो तो उससे पहले अपनी प्रिपरेशन करें। हर स्लाइड पे आप क्या बोलना चाहते हैं और क्या बताना चाहते हैं टू योर पीपल, ये बहुत जरूरी है कि आपको पता हो। एक बहुत अच्छा टूल जो माइक्रोसॉफ्ट ने दिया हुआ है इस नोट्स। आप यहाँ नीचे देखेंगे, यहाँ पे एक अलग सा टैब है। अगर मैं इसको ऊपर स्क्रॉल करूं तो यहाँ पे आप अपने नोट्स ऐड कर सकते हैं। जैसे आपको लगता है कि जो मैं बोलना चाहता हूं अगर मैं स्लाइड पे नहीं दिखाऊंगा तो मैं भूल जाऊंगा, तो उसका एक बहुत अच्छा तरीका है, आप यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इनफैक्ट आप अपनी पूरी स्क्रिप्ट यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। और जब आप ये प्रेजेंट करते हैं तो ये प्रेजेंट जो लोगों को नहीं दिखाई देता, तो ये एक नोट्स आपके पास रहते हैं जो आप रेफर कर सकते हैं कभी भी प्रेजेंटेशन देते टाइम। यहाँ पे मैंने जो ऐड किया है, जब अगर मैं इसको स्लाइड शो करूंगी तो ये नोट्स प्रेजेंटर को नहीं दिखाई देंगे। ये सिर्फ ये ऑडियंस को नहीं दिखाई देंगे, प्रेजेंटर अपने नोट्स इस उसमें देख सकता है। इस तरह आप इस नोट्स के फीचर का यूज करके अपनी पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर सकते हैं। और बहुत जरूरी है कि जब हम प्रेजेंटेशन देने वाले हैं उससे पहले हम अपनी स्लाइड्स को अच्छी तरह से पढ़ लें, अच्छी तरह से ये देख लें कि हम हर स्लाइड पे क्या क्या इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे और क्या क्या बात करेंगे। सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मेकिंग गुड प्रेजेंटेशन। एक लास्ट पॉइंट जो बहुत ही जरूरी है फॉर प्रेजेंटेशन इज कि आपकी स्लाइड्स जो हैं वो एक स्टोरी को बताना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी हर स्लाइड एक अलग डिस्कनेक्टेड चीज के बारे में बात कर रही है, क्योंकि जब आप एक पूरी प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि उसमें एक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हो, कि एक स्लाइड से जब आप दूसरी स्लाइड पे जाएं तो उन दोनों स्लाइड्स में कुछ कनेक्शन होना चाहिए। जैसे एक स्टोरी, जैसे एक मूवी में एक स्टोरी बनाई जाती है तो उसमें हर एक सीन पिछले वाले सीन को के लिए के ऊपर कुछ ऐड करता है, कुछ इंफॉर्मेशन देता है। उसी तरह आपकी स्लाइड्स भी इसी तरह प्रिपेयर होनी चाहिए कि उनका एक फ्लो हो। और जब आप प्रेजेंटेशन खत्म करें तो लोग जो आपकी प्रेजेंटेशन देख रहे हैं वो वो समझ पाए कि आप क्या स्टोरी बताना चाहते थे। तो
तो आपकी स्लाइड्स में एक स्टोरी होना बहुत जरूरी है। जैसे कहते हैं ना, एक अच्छी मूवी बिना एक अच्छी स्टोरी के नहीं बन सकती, वैसे एक अच्छी प्रेजेंटेशन बिना एक स्टोरी लाइन के नहीं बन सकती। तो बहुत जरूरी है कि जब आप अपनी स्लाइड्स बना लें, अपनी सारी इंफॉर्मेशन ऐड कर लें, तो अपनी सीक्वेंस ऑफ स्लाइड्स, कि आपकी कौन सी स्लाइड पहले आएगी और कौन सी बाद में, उसका सीक्वेंस तय करने के लिए एक बार अपनी प्रेजेंटेशन को खुद देखें और समझें कि लोग कैसे इस इंफॉर्मेशन को कनेक्ट कर पाएंगे। आप स्लाइड्स को बहुत आसानी से आगे पीछे मूव कर सकते हैं। आप स्लाइड्स को सेलेक्ट करिए, जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ, और इसे आगे पीछे अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो उससे आप आराम से स्लाइड्स को कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। सो इस तरह से आप अपनी स्लाइड्स को कभी भी रीसीक्वेंस कर सकते हैं, बट ये बहुत जरूरी है कि आपकी स्लाइड्स एक स्टोरी बयान करे और इट शुड बी कंटिन्यूअस।